नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज का यह वीडियो कंप्यूटर बेसिक कोर्स का दूसरा वीडियो है। अभी तक आपने इसके पहले का वीडियो यानी कि पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्यूटर बेसिक ट्यूटोरियल इन हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक सीखा था? हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं। और हम यहाँ पे सबसे पहले जब ऑन करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहली स्क्रीन खुल के आती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। और यहाँ पे ये जो फोल्डर्स फाइल्स दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आइकॉन्स बोलते हैं। ओके, अब उसके बाद हमने सीखा था कि नीचे जो है वाइट कलर की पट्टी दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टास्क बार। तो हमने यहाँ तक सीख लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं। अच्छा, अगर हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं यहाँ पे माउस के अपने लेफ़्ट क्लिक को, तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेफ़्ट क्लिक आप चाहे एक बार क्लिक करें चाहे दो बार, यानी कि खाली जगह पे जो ये खाली जगह आपको दिख रही है यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नहीं है, कोई भी फोल्डर्स या फाइल नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो कोई इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। लेकिन मैं जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ढेरों सारे ऑप्शन आपके सामने नज़र आते हैं। हम इन सब ऑप्शंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आने वाले थे। हम एक एक ऑप्शन के बारे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहला जो ऑप्शन है व्यू का ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? व्यू का ऑप्शन। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ। अब जैसे मैं व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ आपको देखने को मिलेगा और सारे ऑप्शंस, यानी कि व्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो फोल्डर्स या फाइल्स दिख रहे हैं इनको हम लोग ऐप्स नहीं बोलेंगे कंप्यूटर में। क्या बोलते हैं? आइकॉन बोलते हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है। चलिए हम राइट क्लिक करें और फिर व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके नज़र आने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है लार्ज आइकॉन। अब ये लार्ज आइकॉन का मतलब क्या होता है? लार्ज मतलब होता है बड़ा, आइकॉन का मतलब हमने अभी बात की आइकॉन किसको बोलेंगे? जो हमारे फाइल या फोल्डर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम अपने फ़ोन में क्या करते हैं? ऐप्स बोलते हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? आइकॉन्स बोलेंगे। अच्छा, अब हम क्या क्या करेंगे कि अब हम जैसे लार्ज आइकॉन वाले पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि सारे आइकॉन्स क्या हो गए? बड़े हो गए। लार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ा होना। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे सारे आइकॉन्स बड़े हो चुके हैं। फिर से मैं क्या करता हूँ? राइट क्लिक करता हूँ। हाँ, इतना आपको ध्यान रखना है, आपको जो खाली जगह है यानी कि जहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है वहीं पे आपको राइट क्लिक करना है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया और व्यू वाले ऑप्शन पे गया और उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीडियम का। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे मीडियम आइकॉन का, यानी कि हमारा आइकॉन क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जूम आउट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मीडियम हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं फिर से बी वाले ऑप्शन पे, फिर जाएंगे स्मॉल आइकॉन, यानी कि हमारा आइकॉन क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे आइकॉन्स क्या हो गए? छोटे हो गए। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने आइकॉन्स को छोटे बड़े मीडियम कैसे कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको नीचे का ऑप्शन मिलेगा ऑटो अरेंज आइकॉन। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। क्या लिखा है? ऑटो अरेंज आइकॉन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होता है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको अभी टिक लगा हुआ है, क्या लगा है? टिक लगा है, मैं इसको अनचेक कर दिया। अभी आप जाएंगे व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो सही का निशान लगा था ये हट चुका है। अब होगा क्या? अभी आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे इसको इधर को उधर कहीं भी इसको कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी आप देखेंगे मैं किसी भी फोल्डर्स को किसी भी आइकॉन्स को मैं यहाँ वहाँ
ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं अगर व्यू ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकॉन वाले पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे आइकॉन्स भाग भाग के कहाँ चले गए, अपनी अपनी पोजीशन पे। ओके, यानी कि इसका मतलब होता है कि सारे आइकॉन्स ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑटो अरेंज आइकॉन्स, यानी कि ऑटोमेटिक आपके आइकॉन्स अरेंज हो जाएंगे। ओके, अच्छा, अगर मैं इसको अनचेक कर दिया, फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिर मैं व्यू वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, फिर मैं एक ऑप्शन आपको दिखेगा अलाइन आइकॉन टू ग्रिड, इसको भी मैं अनचेक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ, फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अनचेक कर दिया। ओके, अब क्या होगा दोस्तों, अभी आप देखेंगे जैसे मैं एक फोल्डर लेता हूँ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक जो ये आइकॉन्स है टेलीग्राम का, इसको मैं यहाँ पे ले जा कर के रखता हूँ, इसको मैं कहीं पर भी ले जाके रख सकता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि मैं इसको टेलीग्राम वाले चैनल को कहीं पर भी मैं इसको जूम कर सकता हूँ। यहाँ पे ये हमें लग रहा है ओपन हो गया, बट हम इसको बंद करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कहीं भी ले जाके रख सकता हूँ। जैसे ये हमारा एक फोल्डर है, ठीक है, कोई भी ये टेली प्राइम का फोल्डर है, ये यहाँ पर मैं कहीं पर भी इसको रख सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, व्यू पे गया और यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकॉन पे क्लिक करूँगा, तो ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये है दोस्तों कि जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको ग्रिड लाइन वाले को क्लिक कर देता हूँ, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन, व्यू वाले पे गया मैं, ग्रिड वाले ऑप्शन, इसको ग्रिड का मतलब होता है ग्रिड लाइन होता है दोस्तों। ग्रिड लाइन में आगे आपको सिखाऊंगा एमएस वर्ड एक्सेल में क्या होता है और कैसे काम करता है। एक्चुअली में समझना यहाँ पे ये है कि ग्रिड लाइन्स का मतलब होता है एक प्रॉपर लाइन में। अभी आप देखेंगे कि सारे फोल्डर्स, सारे आइकॉन्स एक प्रॉपर लाइन में या हॉरिजेंटली हो सकते हैं या तो वर्टिकली, दोनों साइड में क्या है, एक प्रॉपर लाइन में दिए हुए हैं। तो वैसे ही यहाँ पे व्यू पे मैं गया और इस पे गया, व्यू पे क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ अनचेक, इसको ऑटो अरेंज आइकन को। अब क्या होगा दोस्तों, अब तो मैं इसको इधर उधर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ ले जाकर नहीं छोड़ सकता। ये ग्रिड में होगा, या तो ये ऊपर होगा या तो ये नीचे होगा। मैं चाह रहा था यहाँ पे थोड़ा सा बीच में हो जाए, बट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी एक ऑप्शन ऑन है, कौन सा, ग्रिड वाला ऑप्शन। मैं राइट क्लिक किया, व्यू पे गया और ग्रिड वाले को मैं बंद कर दिया। अब मैं इसको कहीं पर भी ले जाके रख सकता हूँ। अभी आप देखेंगे जैसे मैं यूट्यूब वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे ले आके रख सकता हूँ। आई होप कि आपको व्यू वाले ऑप्शन में ऑटो अरेंज आइकॉन और अलाइन आइकॉन टू ग्रिड समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला ऑप्शन क्या है, जैसे हम अपने फ्रेंडों को पोपट बनाना चाहते हैं। एक सेकेंड, मेरे फ्रेंड तो ऑलरेडी पोपट है, लेकिन पोपट को पोपट बनाने में और मजा आएगा। तो क्या नाचो मैं? तो चलिए अपने दोस्तों को हम पोपट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन वाले पे जो अभी चेक है, इसको हम करने वाले हैं अनचेक। क्या करेंगे, अनचेक। तो हम क्या करेंगे, इसको अनचेक जैसे ही करेंगे सारे आइकॉन्स यहाँ पे गायब हो जाएंगे। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि इसको कैसे लाते हैं, वरना दूसरों को पोपट बनाने के चक्कर में आप खुद पोपट बन जाएंगे। तो कैसे लाते हैं दोस्तों, फिर से हम कहीं पर भी, अब हम यहाँ पे चाहे राइट क्लिक करें या यहाँ पे राइट क्लिक करें। ओके, फिर आपको व्यू में जाना है, फिर वही ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, शो डेस्कटॉप आइकन, यानी कि अपने डेस्कटॉप पे आइकॉन्स को हमें शो करवाना है। तो मैं इसको करूँगा क्लिक, तो अभी आप जस्ट देखने वाले हैं कि सारे आइकॉन्स वापस आ गए हैं। तो ये रही हमारे आइकॉन्स को लाने और भगाने, यानी कि हाइड और शो करवाने की बात। यानी कि किसी को अगर पोपट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं कि ये हमारे आइकॉन्स कैसे गायब हो गए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आपको भी पता होना चाहिए इसको लाना, कि हम कैसे, अगर गायब कर रहे हैं तो इसको हम कैसे वापस ला सकते हैं। बिल्कुल। अब फिर हमने राइट क्लिक किया,
अब हमने व्यू के बारे में सारे ऑप्शन पढ़ लिए। क्यों दोस्तों, हमने तो सारे ऑप्शन पढ़ लिए। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा कि अपने आइकॉन्स को लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं और स्मॉल कर सकते हैं, ऑटो अरेंज कर सकते हैं। ऑटो अरेंज का मतलब हमने पढ़ा कि हम ऑटोमेटिक ये सारे आइकॉन्स अरेंज हो जाएंगे। अगर हम इसको इधर उधर कहीं चितेर बितेर के रखे हुए हैं तो ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक अरेंज कर देगा। अलाइन आइकॉन टू ग्रिड का मतलब क्या होता है कि ये एक लाइन में ग्रिड होगा। ठीक है, या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, दोनों साइड में क्या होगा, एक लाइन में प्रॉपर होगा। ओके, अब ये वाला ऑप्शन क्या था कि शो डेस्कटॉप या आइकॉन्स, यानी कि हम अपने डेस्कटॉप पे आइकॉन्स को हाइड और शो करवा सकते हैं। ओके, तो ये रहे हमारे व्यू के सारे ऑप्शन। अब हम चलते हैं शॉर्ट वाले ऑप्शन पे दोस्तों। अब शॉर्ट वाले पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, बस 3-4 ऑप्शन है। ओके, अब 3-4 ऑप्शन। शॉर्ट बाई का मतलब होता है कि अपने आइकॉन्स, यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे दोस्तों आइकॉन्स से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों कि आइकॉन्स किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट बाय नेम पे मैं क्लिक करूँगा तो ये नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे यूट्यूब लास्ट में आ गया। अब फिर मैं राइट क्लिक किया, शॉर्ट बाई पे गया और साइज वाई में क्लिक कर दूंगा तो अभी आप देखेंगे कि यूट्यूब हमारा यहाँ पे भाग गया, यानी कि एक साइज वाई, ये सबसे कम साइज का है, फिर ये उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, फिर से सबसे बड़ा साइज कौन सा है, ये डेल वाला, यानी कि इसमें हमारे बहुत सारे मटेरियल रखे हुए हैं जिसकी वजह से इसकी साइज़ क्या है, बड़ी है। ओके, फिर हम राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे हम नेम आइटम, सॉरी आइटम टाइप के नाम से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइटम टाइप से भी यहाँ पे सॉर्टिंग हो जाएगी। फिर हम राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे, डेट मॉडिफाइड से कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले कौन आया था और सबसे लास्ट में कौन आया था। अभी आप देखेंगे यूट्यूब को सबसे लास्ट में आया है और डेल वाला जो आइकॉन्स ये सबसे पहले आया। तो आई होप कि आपको इसको सॉर्टिंग करना समझ में आ गया होगा कि हम आइकॉन्स को कैसे कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं नाम के अकॉर्डिंग इसको रख देता हूँ। अब उसके बाद चलते हैं दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमारा रिफ्रेश। कौन सा ऑप्शन है, रिफ्रेश। अब रिफ्रेश का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। तो रिफ्रेश फिलहाल हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा सिस्टम क्या हो, अच्छे से वर्क करे। यानी कि जब हम क्या करते हैं, काम करते करते थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो रेस्ट कर लेते हैं या तो थोड़ी टाइम के लिए हम लेट जाते हैं, रेस्ट करने बैठ जाते हैं कि हमारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। ठीक है, तब हम ताकि अच्छे से काम कर सके। तो सेम उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी वर्क करता है। अगर हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे होते हैं उस पर, तो हमें उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर हम रिफ्रेश नहीं करते हैं तो हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा अच्छे से काम नहीं करेगा, यानी कि स्लो काम करने लगेगा। तो आपको क्या करना है, टाइम पे टाइम इसको रिफ्रेश करते रहना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे आइकॉन्स पे क्या होगा, थोड़ी सी एक ब्लिंकिंग होगी, थोड़ी सी एक ब्लिंकिंग होगी। तो इसको बोलते हैं रिफ्रेश होना। अच्छा, रिफ्रेश करने का एक शॉर्टकट भी होता है, मैं आपको बताऊँ, एक शॉर्टकट भी होता है। क्या होता है, अपने कीबोर्ड में आप देखेंगे फंक्शन वाली बटन F5 वाली, F5, अभी आप इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो भी आपका ये अभी आप देखेंगे सिस्टम रिफ्रेश हो रहा है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए और रिफ्रेश पे बटन पे प्रेस कीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अंडू। अंडू का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी काम किए हुए हैं, यानी कि अगर आप एक स्टेप आगे गए हुए हैं, तो अगर आप एक स्टेप पीछे आना चाहते हैं तो आप अंडू बटन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, अंडू। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अंडू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो हमारी एक फाइल अभी हमने एक डाउन डिलीट की थी, वही फाइल इसे फिर से रिकवर करने के लिए बोल रहा है। आई होप कि आपको अंडू समझ में आ गया होता। इसी तरीके से रीडू होता है एक। रीडू का मतलब होता है अगर आप पीछे आए हुए हैं तो अगर आप आगे जाना चाहते हैं एक स्टेप, तो आप रीडू बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अंडू का शॉर्टकट होता है Ctrl+Z और रीडू का शॉर्टकट होता है Ctrl+Y। ध्यान रखना, ये आपके MS वर्ड, MS एक्सेल में बहुत यूज किए जाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे 3 ऑप्शन के बारे में सीखा, क्या क्या, व्यू पे, शॉर्ट बाई पे और रिफ्रेश पे। अब हम न्यू वाले पे क्लिक करते हैं।
अब न्यू वाले पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे ढेरों सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते हैं, जिसे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें लैपटॉप में या कंप्यूटर में हमें काम करना होता है तो एक फाइल फोल्डर्स बनाने पड़ते हैं हमें, तभी जाके हम उस पर एक प्रॉपर अपना सारा कुछ उसमें स्टोर कर सकते हैं, यानी कि एक जगह पे रख सकते हैं। वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सारे लोकेशन होते हैं, तो वैसे हम अगर हम कोई भी फाइल कहीं सेव कर दिए तो हमें बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। हम उसके लिए क्या करते हैं, एक अपना फोल्डर बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं अपने कंप्यूटर में, और उसी में हम अपना इक्विपमेंट उसमें रखते हैं, यानी कि सारे फाइलें सारी चीज़ें वहीं पे हम स्टोर करके रखते हैं अपने फोल्डर में, और हमें आसानी से मिल जाता है कोई भी चीज़ ढूंढना होता है। जैसे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं, घर में क्या करते हैं, सारे इक्विपमेंट सारे सामान सारी चीज़ों को हम अपने घर में रखते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक पूरा कंप्यूटर क्या है, बहुत बड़ा होता है, इसमें हम अपना एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो चलिए हम फ़ोल्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने राइट क्लिक किया और न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जाएंगे दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ, एक फ़ोल्डर करके एक ऑप्शन आ रहा है। क्या रहा है, फ़ोल्डर करके ऑप्शन। अब इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक फ़ोल्डर बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि न्यू फ़ोल्डर के नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका है। ओके, अभी हम इसका नाम भी चेंज करने वाले हैं। कैसे करेंगे, इस पे आप एक बार क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने कीबोर्ड में फंक्शन 2 वाली बटन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नाम चेंजेस, रीनेम करने का। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। जैसे हमने नाम दे दिया इंडिया। ओके, आपके फोल्डर का नाम क्या हो गया, इंडिया हो गया। तो कैसे आपको फोल्डर बनाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके नाम एक फोल्डर बन जाएगा। इस पे आप अपना भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मान लेता हूँ मैं किसी का नाम पूनम है। ओके, पूनम है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम टाइप कर सकता हूँ, किसी का भी नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपने नाम से आप फोल्डर बना सकते हैं। अब इसके बाद मुझे अगर शॉर्टकट में कोई फोल्डर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, अभी तो हमने क्या किया, एक बेसिक तरीका सीखा, हमने क्या किया, बेसिक तरीके से बनाया, तो अब हम शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपके कीबोर्ड में आपको कंट्रोल बटन दबाना है, शिफ्ट बटन दबाना और एन वाले को बटन को दबाना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बन के रेडी हो गया। आप इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं। हमने क्या लिख दिया, बिपिन लिख दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम फोल्डर कैसे बनाते हैं। अच्छा, अब हम इसको डिलीट भी करना चाहते हैं, जैसे हमने तो फोल्डर बना लिया, अब हम चाहते हैं कि इसको डिलीट करना। अभी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत सारे फोल्डर आप बना देंगे, तो उसे आप डिलीट भी करना चाहें तो कैसे डिलीट करेंगे, आप उसको एक बार क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट होता है। क्या करेंगे, माउस की लेफ्ट वाली बटन को आप अगर एक बार क्लिक करेंगे तो उसको सेलेक्ट बोलते हैं। अगर आप 2 बार उसे क्लिक करते हैं, 2 बार कैसे करना है, डबल क्लिक, उसको बोलते हैं जल्दी जल्दी। ऐसे नहीं कि आज एक बार क्लिक कर दिए कल एक बार क्लिक करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्या करना है, डबल क्लिक मतलब जल्दी जल्दी। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे ये फोल्डर ओपन हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई भी इसके अंदर कोई भी आइटम नहीं है। मैं इसको करता हूँ क्लोज। ओके, अच्छा, इसको डिलीट कैसे करेंगे, इसको डिलीट करना सिर्फ आपको एक बार लेफ्ट क्लिक करना है, सेलेक्ट करना और अपने कीबोर्ड में डिलीट वाली बटन को क्लिक कर देना है, तो आप क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। बट ये डिलीट हमेशा के लिए नहीं हुआ है। अगर आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ डिलीट हो जाता है, अगर आपसे गलती से या आप डिलीट करते हैं उसे डिलीट बटन दबा के, तो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, वो कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे मैं रिसाइकिल बिन यहाँ पे है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे पूनम के नाम से एक फोल्डर यहाँ पे बैठा हुआ है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और रीस्टोर पे क्लिक कर दूंगा तो ये वापस चला जाएगा। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं आके बैठा होगा पूनम के नाम से, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे पूनम के नाम से फोल्डर पड़ा हुआ है। अगर मुझे इसे परमानेंटली डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करना है,
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको आप एक बार सेलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड में शिफ्ट वाली बटन को दबाइए और डिलीट वाली बटन को दबाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ये आपसे पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर? क्या आप श्योर हो इस फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने के लिए? आप बोलोगे यस, तो ये डिलीट हो जाएगा, कभी भी वापस नहीं आएगा। अगर आप नो कर दोगे तो ये पहले जैसा ही रह जाएगा, यानी कि डिलीट नहीं होगा। हमें क्या करना है, इसे परमानेंटली डिलीट करना। मैं शिफ्ट दबाऊंगा और डिलीट बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे परमानेंटली डिलीट करने के लिए डायलॉग बॉक्स है और मैं यस पे क्लिक किया, ये गया, इसकी कहानी खत्म। अब मैं जाता हूँ रिसाइकल बिन में और मैं देखूंगा तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वह परमानेंटली डिलीट हो चुका है। ओके, अगर हम इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो भी एक और तरीका है। जैसे हमने बिपिन के नाम से एक फोल्डर बनाया अभी, और इसको मैं डिलीट बटन दबाता हूँ। ओके, तो ये डिलीट हो गया, बट गया कहाँ है, रिसाइकल बिन में। यहाँ पे अभी आप देखेंगे बिपिन के नाम से एक फोल्डर पड़ा हुआ है। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और उस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिस्टोर करने का इसे। ओके, बट मैं रिस्टोर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं यहीं पर अगर डिलीट बटन दबाऊंगा तो ये बोलेगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, यानी कि वही मैसेज फिर दे रहा है। तो ये बोल रहा है कि क्या आप श्योर हो इसे परमानेंटली डिलीट करने के लिए? अगर आप रिसाइकल बिन से इसे डिलीट कर देंगे तो वापस नहीं आएगा। तो मैं इसे करता हूँ यहाँ से टाटा बाय बाय गुड बाय, यस करूँगा तो ये हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला जाएगा। ओके, आप क्या क्या सीखे, फोल्डर बनाना, डिलीट करना और उसे रीनेम करना। रीनेम करने का मतलब होता है कंप्यूटर में उसे दोबारा कुछ नेम देना। ओके, अब फिर हमने राइट क्लिक किया और कुछ ऑप्शन और यहाँ पे न्यू पे गए तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, शॉर्टकट बना सकते हो आप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस खोल सकते हो। आगे आप इन सारी चीज़ों के बारे में सीखने वाले हो। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख खोल सकते हो। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक शॉर्टकट बन के आता है। ओके, अभी आप देखेंगे एक शॉर्टकट बना हुआ है। अगर मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ओके, अभी आप देखेंगे MS वर्ड आपका ओपन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ में। तो सीखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा। अब चलते हैं फिर से अपने राइट क्लिक पे, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, हमने क्या किया, डिलीट किया। अब हम फिर से राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं। इसी तरीके से आप MS वर्ड पावर पॉइंट बना सकते हैं, MS वर्ड पब्लिशर, MS वर्ड एक्सेल, इसी तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप यहाँ से शॉर्टकट बना करके ओपन करवा सकते हो। फिर से हमने राइट क्लिक किया, हमने क्या क्या सीखा है, व्यू सीखा, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, अंडू और न्यू ऑप्शन सीखा। अब हम सीखेंगे डिस्प्ले की सेटिंग। अगला ऑप्शन क्या है, डिस्प्ले की सेटिंग है। मैं डिस्प्ले की सेटिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप देखेंगे, हो सकता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको समझ में ना आ रहा हो, बट यहाँ पे अभी आप इस लाइन को इंक्रीज डिक्रीज होते हुए देख सकते हैं, यानी कि हम इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ब्राइटनेस को। ओके, अब उसके बाद अगर हम इसे नाइट मोड में जानना चाहते हैं, यानी कि नाइट लाइट में, हम यहाँ पे क्लिक करके इसे नाइट लाइट में कर सकते हैं। हो सकता है आपको दिख भी रहा हो और नहीं भी दिख रहा हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे यूज कर सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे स्केल देता है। स्केल का मतलब होता है कि आपके ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इसकी साइज क्या होगी। अभी रिकमेंडेड कितनी साइज है इसके, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, 150 है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इससे कम ज़्यादा करता हूँ, यहाँ पे 100 करता हूँ तो अभी आप देखेंगे बहुत छोटा हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से विजुअल नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से इस पर क्लिक करूँगा और रिकमेंडेड पे क्लिक कर दूँगा 150 पे, तो ये सही हो जाएगा। फिर से मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ तो 150 पे क्लिक करूँगा तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं रिकमेंडेड पे ही क्लिक कर देता हूँ, ये नॉर्मल रहता है। अब इसके बाद डिस्प्ले रेजुलेशन। ये रेजुलेशन क्या होता है दोस्तों, ये रेजुलेशन होता है आपके डिस्प्ले की साइज बताता है। क्या बताता है, डिस्प्ले की साइज।
यहाँ पे रिकमेंडेड है 1920 और 1080। मैं क्लिक करूँगा तो ढेर सारे यहाँ पे रेजुलेशन मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 1680 1050 पे क्लिक करूँगा तो हमारा रेजुलेशन कुछ ऐसा होगा। मैं रिवर्ट कर देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा। इसलिए हमने 1920 और 1080 को रिकमेंड कर रखा है। हम यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो यूट्यूब पे जो उसका रेजुलेशन होता है वो होता है 1920 और 1080। या तो आप इसे 1280 और 720 भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वही रेजुलेशन होता है। ओके, जो होता है यहाँ पे 1920 और 1080 पे दे रहा है। आई होप कि आप इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं डिस्प्ले ओरिएंटेशन। ये क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं अपने फ़ोन को घुमाते हैं ना, रोटेट करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं, लैंडस्केप जिसको बोलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो सेम वही यहाँ पर भी ऑप्शन है। अभी आप देखेंगे ये लैंडस्केप है। लैंडस्केप में क्या होता है दोस्तों, हमारी हाइट कम होती है, विड्थ ज़्यादा होती है। अभी आप देखेंगे मैं लैपटॉप में क्या है, हमारी हाइट कम है लेकिन विड्थ इसकी ज़्यादा है। मैं इस पर क्लिक किया और पोर्ट्रेट पे क्लिक करूँगा तो अभी आप देखेंगे ये मोबाइल की तरह हो जाएगा। जैसे मोबाइल में हमारा पोर्ट्रेट हो जाता है सेम वैसा भी हो जाएगा। ये टेढ़ा हो गया होगा, आपको दिख रहा होगा। मैं इसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो गया सही। फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और सारे ऑप्शन है। यहाँ पे लैंडस्केप फ्लिप्स होता है, यानी कि लैंडस्केप होगा बट ऊपर की साइड हमारा जो टास्क बार है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर की साइड हो चुका, उल्टा जिसको बोलेंगे आप अपनी लैंग्वेज, यहाँ पे उल्टा हो चुका है। मैं इसको फिर से सही कर दिया। ओके, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब फिर से लैंडस्केप में पोर्ट्रेट फ्लिप्स कर दूंगा तो ये लेफ्ट साइड में हमारे जो टास्क बार है लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अभी आप देखेंगे कि ये फिर से टेढ़ा हो गया है बट लेफ्ट साइड में। मैं इसको फिर से सही कर देता हूँ। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि डिस्प्ले ओरिएंटेशन क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे हम मल्टीपल डिस्प्लेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ढेरों सारे, अगर आपके पास डिस्प्ले है तो यहाँ पे आप उसे शो करवा सकते हैं, यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा, ये कनेक्ट करने के लिए बोलेगा बट हमारे पास कोई मल्टीपल डिस्प्ले नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको कनेक्ट करके नहीं दिखा सकता। ओके, अब फिर मैं नीचे आऊँगा तो एडवांस डिस्प्ले पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे डिस्प्ले के बारे में कुछ एडवांस फीचर बता रहा है। क्या फीचर बता रहा है कि आपकी डिस्प्ले क्या है। यहाँ पे इंटरनल डिस्प्ले हमारी एक ही डिस्प्ले है। ओके, UHD ग्राफिक 620 है इसमें। डेस्कटॉप का मोड क्या है, अभी हमने बताया कि ये है 1920 और 1080 60 हर्ट्ज पे हमने इसको सेट कर रखा, क्योंकि हमने यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्टिव सिंगल मोड, यहाँ पे अभी ये जिस सिंगल मोड में एक्टिव है उसका रेजुलेशन क्या है, ये वही है। ओके, 9020 और 1080 पे। ओके, अब ये बीट डीप 6 बीट का है। कलर फॉर्मेट क्या है, RBG। अब ये RBG का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि हमारे कलर जो है ना 3 कलर से मिलके बनते हैं। रेड, R का मतलब होता है रेड, G का मतलब होता है ग्रीन और B का मतलब होता है ब्लू, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू से मिल करके सारे कलर यहाँ पे आपको दिखाए जाते हैं। अगला ऑप्शन है कलर स्पेस। कलर स्पेस का मतलब है स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज, SDR जिसका मतलब था, ये हमारा कलर रेंज बताता। ओके, आई होप कि आपको एडवांस डिस्प्ले में भी अच्छे से समझ में आ गया हो। अब फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे और सारे ऑप्शंस आपको नज़र आने वाले, जैसे यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह, आप क्या ग्राफिक्स है यहाँ पे दिखाएगा। ओके, ग्राफिक्स कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अब फिर हमने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे कहाँ तक सीखा, डिस्प्ले सेटिंग। अब हम पर्सनलाइज वाले पे क्लिक करेंगे तो पर्सनलाइज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑप्शन होगा, यानी कि हम अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जिसको हम वॉलपेपर बोलते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे विंडोज़ 11 का यहाँ पे बैकग्राउंड लगा रखा हूँ। अभी आप ये वाला ब्लैक वाला लगा सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा, अभी मैं बाहर जाता हूँ तो अभी आप देखेंगे ब्लैक ब्लैक थोड़ा हो सकता है दिख रहा हो आपको। ओके, फिर हमने राइट क्लिक किया, फिर हमने क्या किया, पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे गए और यहाँ पे आपको फिर से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं डायनेमिक लगा देता हूँ, ये डायनेमिक क्या करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होता रहेगा बैकग्राउंड इसका, जिसको हम वॉलपेपर, ये ऑटोमेटिक जैसे ये बंद होगा ऑन होगा टाइम टू टाइम ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। जैसे हम अपने फ़ोन में डायनेमिक बैकग्राउंड डायनेमिक वॉलपेपर यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। फिर हमने पर्सनलाइज में किया, हम इसको सही कर देते हैं, यानी कि अपने विंडोज़ 11 वाले फॉर्मेट।
अब नीचे आते हैं, बैकग्राउंड में क्लिक करूँगा तो वही ऑप्शन खुल के आता है, यानी कि अपने बैकग्राउंड को कैसा करना चाहते हो। बैकग्राउंड को मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का थीम वगैरह दे रखा है कि आप कैसा रखना चाहते हैं थीम। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे थीम पे क्लिक करूँगा और नीचे जाऊँगा, यहाँ पे कलर वगैरह भी दे रखा है कि अपने कलर भी कैसा रखना है, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा है, लाइट ब्लूम हमने रखा है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, ओके। फिर हम नीचे आते हैं, कलर वगैरह फिर वही दे रखा है कि आपका जो कलर है कैसा रखना चाहते हैं, इसमें से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अब पीछे चलते हैं, फिर थीम में जाएंगे तो फिर वही ऑप्शन मिलेगा कि आप थीम चेंज कर सकते हो। तो घुमा फिरा के वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब हम पीछे आते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे जो हम आपको बता देंगे, जैसे कि लॉक स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। लॉक स्क्रीन पे क्या होता है कि जैसे हमारा स्क्रीन लॉक होती है तो वहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। जब हमारी डिस्प्ले लॉक होती है तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप कैसा सेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप उस पर क्या क्या दिखाना चाहते हो, यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हो। पिक्चर्स लाना चाहते हो, कुछ पिक्चर्स लगाना चाहते हो, जैसे ये पिक्चर्स हो गया। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। और कोई ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे कोई भी स्लाइड शो भी करना चाहते हो, यहाँ पे कुछ स्लाइड शो भी होगा, तो यहाँ से आप इस चीज़ों को ऑटोमेटिकली कर सकते हो। अब फिर यहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हो, कैलेंडर दिखाना चाहते हो, वेदर, मेल्स, जो भी आप दिखाना चाहते हो उसे आप क्लिक कर सकते हो। अब मैं पीछे चलता हूँ, कुछ और ऑप्शन के बारे में सीखता हूँ। जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह है। अच्छा, टास्क बार में क्या करते हैं, हम टास्क बार के बारे में सीख लेते हैं। ये जो व्हाइट पट्टी दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन क्या क्या है, सर्च बार है, ओके। कुछ यहाँ पे आइकॉन्स भी आप दिखाना चाहते हो, वेजेट्स भी दिखाना चाहते हो, ठीक है। पेन मेन्यू भी दिखाना चाहते हो, टच कीबोर्ड भी दिखाना चाहते हो, ओके। वर्चुअल टच पैड भी दिखाना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अदर सिस्टम ट्रे आइकॉन्स का मतलब होता है यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स हैं जो आप दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखाना चाहते, यहाँ से आप क्लिक करके इसे मैनेज कर सकते हो। अब टास्क बिहेवियर पे चलते हैं। टास्क बिहेवियर में क्या होगा, अब टास्क बार का बिहेवियर क्या होगा, ओके। यहाँ पे लेफ्ट हमने सेट कर रखा है, इसको सेंटर पे क्लिक करूँगा तो अभी आप देखेंगे हमारा जो टास्क बार है वो सेंटर में आ जाएगा। आप इसे लेफ्ट भी कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, शो बैजेट्स ऑन टास्क बार ऐप भी दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखाना चाहते हो, यहाँ से आप इस चीज़ों को क्लिक कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, जैसे कि हम इसको शो भी करवा सकते हैं और हाइड भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली हाइड एंड द टास्क बार पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अभी आप देखेंगे कि हमारा टास्क बार हाइड हो चुका है। अभी आप देखेंगे हाइड हो जाता है। मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर दूंगा तो ये आ जाएगा, यानी कि जब आप जैसे मैं इसको क्लिक किया और मैं बाहर चलता हूँ, अभी आप देखेंगे ये हाइड हो चुका है। मैं जैसे नीचे अपना कर्सर ले जाऊंगा ये वापस आएगा, फिर मैं ऊपर ले जाऊंगा ये हाइड हो जाएगा। तो इसे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे आप और पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे और फिर कहाँ जाना, आपको नीचे आएंगे, आप टास्क बार पे आएंगे, फिर आप कहाँ आएंगे, टास्क बार बिहेवियर पे आएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऑटोमेटिक हाइड एंड शो वाले पे क्लिक करना। आई होप कि आपको राइट क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन के बारे में सीखने को मिल गया होगा, कैसे हम इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करके, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी अगला पार्ट डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप घर बैठे कंप्यूटर सीख सकते हैं। इसीलिए हमने यह चालू किया है कि आप घर बैठे स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर सीख सकते हैं। जो लोग किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में जा कर के ढेरों सारे पैसे दे करके वहाँ पे सीखते हैं, यही सारी चीज़ें सीखने के लिए हज़ारों हज़ार रुपए दिए जाते हैं, आप फ्री में सीख सकते हैं, अपने घर पे बैठ के सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। जो लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनके लिए यह सबसे बेस्ट समय है। अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, आप घर बैठे ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।